अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम टेस्ट करेंगे करिकुलम का, और ये हमारा टेस्ट नंबर 10 है जो हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहे हैं। पहला सवाल देखते हैं जी। मिनी कल्चर इज़, जो क्लासरूम होता है ना, इसे मिनी कल्चर कहते हैं। यानी क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से या मुख्तलिफ़ जगहों से बच्चे आए होते हैं, उन्होंने एक अपना ही माहौल बनाया होता है, अपना कल्चर बनाया होता है, अपनी जैसे ना रूटीन, तरतीब, रस्म व रिवाज, क्लासरूम के अपने मैनर्स होते हैं। तो ये क्लासरूम एक जो इसके मिनी कल्चर कहा जाता है। एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम, एक ख़ास टाइम, स्पेसिफिक टाइम के अंदर। जो मिसाल के तौर देखो, टीचर क्लास में आता है और वो क्लास में आके पढ़ाता है एक टॉपिक, तो या वो आउटलाइन जो सब्जेक्ट किया उसमें से कुछ पढ़ा रहा है, तो ये जो है ना, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेबस बोलते हैं। यानी जो आउटलाइन होती है, जो कंटेंट होता है, जो स्पेसिफिक टाइम के अंदर कवर किया जाता है, उसे सिलेबस बोलते हैं। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर डिफरेंट कंसेप्ट एट द सेम क्लास, ये बात याद रखें, यहाँ से 2 MCQ बन सकते हैं। अगर कंसेप्ट डिफरेंट है, यानी मिसाल के तौर पे फिजिक्स या केमिस्ट्री, 2 डिफरेंट कंसेप्ट में पढ़ा रहा हूँ और एक ही क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो ये होगा हॉरिजॉन्टल। और अगर सेम कंसेप्ट हो जाए लेकिन 2 मुख्तलिफ क्लासों में पढ़ा रहा हूँ, यानी जहाँ पे डिफरेंट क्लासेस की बात आ जाए, डिफरेंट क्लासेस की बात आ जाए, तो तब हम जाएंगे वर्टिकल में। और जब सेम क्लास की बात हो, एक ही क्लास की बात हो, तो तब हम जाते हैं जी वहाँ पे हॉरिजॉन्टल के अंदर जाते हैं। करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर, जो करिकुलम है ना, ये देखो, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो यहाँ पढ़ाया जाने वाला कल्चर भी पाकिस्तान के कल्चर, करिकुलम भी पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक होगा। ऐसा करिकुलम जो पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिकत नहीं रखता, मैं यूके का करिकुलम पाकिस्तान पढ़ाऊँ मैं, तो लोगों ने सर फाड़ देना मेरा। तो ये क्या हो जाएगा, ये करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ, ये उस सोसाइटी जो होती है ना, वहाँ के लोगों के नाम, असूल, रवैयों, उसके मुताबिक होता है। ऐसा करिकुलम जो वहाँ के लोगों के मुताबिक नहीं है, वो पसंद नहीं किया जाएगा। द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर डिज़ाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, भाई करिकुलम का डिज़ाइन कैसा होगा, उसकी फिलासॉफिकल होगा, साइकोलॉजिकल होगा, हिस्टोरिकल होगा, पॉलिटिकल होगा, कैसा करिकुलम होगा, ये डिज़ाइन, ये फाउंडेशन तय करती है। ये कौन तय करती है? फाउंडेशन की बुनियाद पर पता चलता है कि ये करिकुलम का डिज़ाइन कैसा है। जो टीचर होता है ना, इसका हमेशा IQ लेवल 120 प्लस होना चाहिए। मेरा ख्याल है यहाँ तो हमारे एवरेज से भी कम है जो टीचर, टीचर हूँ किसी के नहीं कहता, मेहनत नहीं करते टीचर ना। टीचर अपनी ज़ात के ऊपर मेहनत नहीं करते, अपने आप को ग्रूम नहीं करते, लर्न नहीं करते। एक दफ़ा सिलेक्ट हो गए, चाहे वो मेरे कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हों, चाहे वो स्कूल साइड के टीचर्स हों, बस सिलेक्ट हो गए, उसके बाद वो दुनिया के सारे झंबेलों में पढ़ेंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो कोई किताब नहीं पढ़ेंगे, कोई ऑडियो बुक नहीं सुनेंगे, कोई जदीद दौर के नॉलेज के मुताबिक आपको अपडेट नहीं करेंगे। खैर, टीचर का IQ लेवल 120 प्लस होना चाहिए, एवरेज 90 से 110 आम लोगों का होता है। द मॉडल ऑफ करिकुलम कुड नॉट मूव अबव एलिमेंट्री स्टेज, सवाल बहुत कंफ्यूजिंग है, क्वालिफाई गाइड में और था, आजकल नई जिद्दत के साथ अब ये और आ गया है। देखें, अब ये पहले हम सारे कहते थे कि एलिमेंट्री लेवल तक एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होता है। मैंने शायद एक वीडियो में बताया भी था, ऐसे मेरा भी पुराना कंसेप्ट कुछ ऐसा ही था। फिर बाद में हमने कहा नहीं यार, एलिमेंट्री लेवल पे अगर एक्टिविटी है, ऊपर सब्जेक्ट करिकुलम से क्या मुराद होता है बच्चों? सब्जेक्ट करिकुलम से मुराद होता है कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा देना है, फलां चैप्टर का फलां टॉपिक पढ़ा देना है, ये होता है आपका। यानी उसमें आपने रट्टा लगवा दिया, आपने रूट सिस्टम दिए, या आपने वहाँ से वहाँ तक बता दिया, उनके बच्चों को कर लिया। ये वाला करिकुलम तो एलिमेंट्री लेवल तक चल जाता है कि बच्चों को कल आपने ये जो सबक नंबर फलां की याद करके आनी है, ये चीज़ फलां याद करके आना। जब अब आप अगली क्लासों में जाते हो, चूँकि आपको जो असल बनाना है ना, वो बनाना है प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनाना। आपको प्रॉब्लम, अब जब भी ज़िंदगी में आप अपने घर में देखें, आपको कोई मसला आए, पेश आए, और मसला को हल करने के लिए आपको अपना तमाम नॉलेज वहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आपकी नो हो है सारी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो उस प्रॉब्लम की तह तक पहुँचेंगे। इसी तरह जो करिकुलम होता है, जब सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम होगा, तो फिर तो आप एक सब्जेक्ट को देख रहे होंगे कि फलां फिजिक्स या केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आपको सारे नॉलेज को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबको इकट्ठा करके अपने नॉलेज को सॉल्व करना होगा। तो ये जो करिकुलम एलिमेंट्री से ऊपर क्लासों में ना, ये सब्जेक्ट सेंटर नहीं होना चाहिए। ये करिकुलम होना चाहिए कि जो सारी चीज़ें उसके इंटीग्रेटेड करिकुलम होना चाहिए, जहाँ पे मुख्तलिफ तरीके, मसला प्रॉब्लम है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है।
एट कीपिंग इन व्यू द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आर जनरली ग्रुप्ड एज। अब क्लासरूम के अंदर बच्चे जो होते हैं उनको कैसे ग्रुप करते हैं? हमारे पास बच्चे एवरेज भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं, अबव एवरेज भी होते हैं, लाइक जीनियस, सब तरह के बच्चे होते हैं। तो आल आएगा सब तरह के बच्चे होते हैं। कंपोनेंट, ये जो करिकुलम के 4 कंपोनेंट हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा कंटेंट, तीसरा मेथोडोलॉजी यानी टीचिंग मेथड किससे पढ़ाना है, और फोर्थ है एवेलुएट कैसे करना है। तो 4 इसके जो कंपोनेंट होते हैं करिकुलम के। 10th है फिलोसफी एंड करिकुलम आर कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट। फिलासफी और करिकुलम जो है वो सवाल करते हैं बट अब देखिए फिलासफी क्या है। फिलासफी तो नाम ही सवाल का है, ये बड़े ऊट पटांग सवाल करेगी, पूछेगी हाँ भाई तू यहाँ पे क्यों है और तेरी जिंदगी का मकसद क्या है। तो अब ये कायनात क्यों बनाई, ये खुदा कौन है, ये खुदा क्या करता है, ये खुदा कैसे पैदा करता है। करिकुलम जो है ना ये फिलासफी ये सवाल करती है। तो इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ। तो ये फिलासफी करिकुलम ये ज़िंदगी के पर्पज़ के मतलब सवाल करेगी, फिर उसके ऊपर हमें जवाब देगी। सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन रिवॉल्व अराउंड, जो सब्जेक्ट सेंटर होता है ना तो कंटेंट के गिर्द घूमता है। भाई इधर से लेके यहाँ तक कर लो, ये सबक कर लो, फलां समरी कर लो, फलां सवाल कर लो, वो सब्जेक्ट के गिर्द घूमता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। एक्टिविटी सेंटर करिकुलम जो होता है वो क्या होता है? स्टूडेंट इंटरेस्ट, बिल्कुल एक्टिविटी ना जिसमें करना है। अब वो काम करेगा तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा, बिल्कुल ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल होगा। ओवरऑल डेवलपमेंट भी सारी बातें होंगी जो एक अच्छा एक प्यारा सा सोना सा करिकुलम होगा, उसके अंदर तमाम खसूसियात होंगी। विच इज नॉट कंसर्न विद टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग इसके क्या जी? यूनिवर्सिटी ऑफ जंग, देखिए विच इज नॉट कंसर्न। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के अंदर ना मैंने एमफिल किया है तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ले लिया। कोई तो मेरी यूनिवर्सिटी का नाम ले, कहीं तो मेरी यूनिवर्सिटी मशहूर हो, कल को मुझे फ़ायदा होना है भाई फलां बंदा जो है वो एमफिल स्कॉलर है यूनिवर्सिटी ऑफ जंग से। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में अंदर बीएड भी करवाया जा रहा है और एमए एजुकेशन भी करवाया जा रहा है, बीएस एजुकेशन करवाया जा रहा है। तो ये करवाया जा रहा है, इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी जंग की टीचर ट्रेनिंग हो रही है। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के अंदर भी हो रही है। इंटरनेशनल एजुकेशनल रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च IER 1960 में जो है वो कायम हुआ। इंडियाना यूनिवर्सिटी की अमेरिका को मद्देनजर रखते हुए उसको देख के वगैरह वगैरह। तो ये IER तो ये भी है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अंदर जो है वो जो फैसलाबाद बोर्ड है या तो इम्तिहान लिए जाते हैं। ये जो फैसलाबाद जो भी बोर्ड पंजाब के हैं इम्तिहान लिए जाते हैं, वहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग टीचर को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन 2002 के अंदर कायम हुई थी लाहौर में, अब तो काफ़ी ब्रांचेस बन चुकी हुई हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों को मेजर काम तो ये है भाई किताबों को बनाओ, किताबों को प्रिंट करो, उनको जो है ना वो जाके फिर तकसीम करो, ये टेक्स्ट बुक बोर्ड का काम है। हिल्दा टाबा जो है ना वो करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम बनाने के अंदर बड़ी एक्सपर्ट थी, बहुत अच्छी औरत थी। देखा कोई नहीं है लेकिन देखा होता तो मैं बड़ा इसका फैन होता। इसका करिकुलम अच्छा है, ग्रास रूट मॉडल करिकुलम इसने दिया। इंडक्टिव इसकी अप्रोच थी और बड़ा इंटरेस्टिंग करते करिकुलम उस्ताद बनाए, तो बड़ा अच्छी बातें करती थी। 5 स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस पहले पता करो, फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप करो। पहले भाई किसी को बताओ हाँ जी ये चीज़ होनी चाहिए, फिर उनका इंटरेस्ट ऐसे हो तो बहुत मज़ा है, फिर उसको वैल्यूएशन के इसको हम ऐसे ऐसे चेक करेंगे, फिर इसका ट्रायल करो, फिर जब ट्रायल में कामयाब हो जाए तो अडॉप्ट कर लो। तो ये करिकुलम चेंजिंग के स्टेप है कि ऐसे ऐसे करके अपने करिकुलम को चेंज करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लेसन प्लान का मतलब ये होता है भाई मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रिक्ट रहूँ। मैं क्लासरूम में जाता हूँ पढ़ाने के लिए और अगर मैं अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं रहता, मतलब मैं जैसे आजकल उस्ताद होते हैं, उस्ताद घर से सोच के नहीं कि क्लास में क्या पढ़ाना है, सारे जहान की बोंगे मारेगा, वो नहीं पढ़ाएगा जिसको पढ़ाना चाहिए। तो जब लेसन प्लानिंग नहीं होगी तो ऑब्जेक्टिव कैसे पूरे करेंगे? तो सबसे पहले लेसन प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव बताता है टू सेलेक्ट सब्जेक्ट मैटर वन शुड कंसीडर स्टूडेंट। अगर आपको सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, किस चीज़ कंसीडर करना चाहिए? भाई बच्चों को IQ तो देखो, मेरे बस बच्चे बैठे हैं 5वीं क्लास के, उम्र उनकी है 10 साल और IQ लेवल है उनका जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल नंबर दे दिए मैंने 30-40 नंबर उनके हैं, या अगर उसको एज के अकॉर्डिंग वैसे कह दे तो मैं कहता हूँ 110 है, तो करिकुलम मैंने इतना टफ बना दिया है कि 140 वाला गिफ्टेड बच्चा कर सके, तो बात कोई ना हुई ना। तो IQ लेवल को कंसीडर करना चाहिए। व्हाट द चाइल्ड स्टडीज इन द क्लास इज डिसाइडेड बाय, बच्चा क्लासरूम के अंदर क्या पढ़ेगा कौन डिसाइड करे? टीचर डिसाइड करेगा, या तो वो जो ऊपर बैठे हैं बाबे जो हमारा करिकुलम बनाते हैं वो डिसाइड करेंगे कि असी कौम की पढ़ाना हैगा। और अगर वो नहीं डिसाइड करते, वो डिसाइड कर लेते हैं नीचे से आए, तो फिर भाई बच्चों की कौन सुनता है, पेरेंट्स की कौन सुनता है? प्रिंसिपल के कहने से क्या होता है? पढ़ाना तो उस्ताद नहीं है ना, उस्ताद। करिकुलम इफेक्टिवनेस इज डिटरमिन्ड बाय,
करिकुलम इफेक्टिवनेस भाई तभी पता चलेगा जब बच्चे कान चाह के बैठे होंगे, उनके कान खड़े होंगे, वो इंटरेस्ट ले रहे होंगे, तवज्जो उस्ताद की तरफ होगी, तो इसका मतलब है कि बच्चों का इंटरेस्ट होगा तो वो करिकुलम अच्छा होगा। ये करिकुलम जितना अच्छा है बच्चे सोते हुए नहीं तो करिकुलम किसी फ़ायदे का कोई नहीं है। बाकी मेरा ख्याल है उस्ताद का काम भी होता है जगाना, टीचर कॉम्पिटेंस, ये बाकी सारी बातें बाद में असल है बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होना। हिल्दा टाबा बिलीव डैट करिकुलम शुड बी डिजाइंड फॉर, ये टीचर के लिए डिजाइन बाय टीचर को करिकुलम बनाना चाहिए। बड़े बड़े एक्सपर्ट बातें बना देते हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं, अपने दौर से गुजर गए होते हैं, टांगी कवर में होती है, करिकुलम बना देते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, ये कॉग्निटिव का ताल्लुक दिमाग के साथ है जी, ये बाकी चीज़ें वही हैं। द करिकुलम इज अफेक्टेड बाय बी खा गया बाय द फॉलोइंग फैक्टर। अच्छा, करिकुलम इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, गवर्नमेंट, रिलीजियस ग्रुप, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, भाई सारे ही रोला पैदे हैं। यानी करिकुलम हमारा कभी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, जैसे एसएनसी या गवर्नमेंट चेंज हुई और प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ गई, और वो कहाँ चाहते थे कि मदरसों वाला करिकुलम इमरान खान ने उठा के मदरसों वाली चीज़ें स्कूल वाली साइड में डाल दी, और वो प्रो अमेरिकन आए तो उन्होंने कहा जी ना, असी तो दीन तख्त पे आना ही नहीं चाहिए, दीन का तो काम ही कोई नहीं है, इसके अंदर बेचारे पहले वाला ख़त्म नहीं कर सकते, आवाम की मज़ामत होती। रिलीजियस ग्रुप, ये बीजेपी बड़ा रोला डालती हैं, कोई चीज़ डाल दो तो इधर से खड़े हो जाएंगे, ये भी आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, वो भी सारी चीज़ें हैं। द करिकुलम विच रिड्यूस नंबर इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं जहाँ नॉलेज को मंजूमेद कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। द कंटेंट ऑफ करिकुलम डिजाइंड ऑन क्रिटिकल अप्रोच। अच्छा, याद रख लें, ये बड़ी अहम सी बात है। क्रिटिकल जो होता है ना, ये वर्ड ही तब यूज़ होता है जब किसी चीज़ का ताल्लुक रियल लाइफ के साथ हो, ये याद रख लें। यानी कोई किसी इशू का ताल्लुक इंसानों के साथ है, रियल लाइफ के साथ है, वहाँ का एक डिज़ाइन प्रोग्राम रोबोटिक मशीनरी, वहाँ पे कभी क्रिटिकल नहीं होगा। एक चीज़ तक क्रिटिसिज्म किसके लिए होता है? इंसानों के लिए होता है। तो डिराइव फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशन, डी ऑप्शन के देखें, जो करिकुलम रियल लाइफ सिचुएशन से डिराइव किया, रियल लाइफ के ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो वहाँ पे वो होगा। प्रेजेंटली फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान इज शेयर्ड बिटवीन, तो ये फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के चलाती हैं एजुकेशन। मैं तो ये कहूँगा कि अमेरिका और पाकिस्तान गवर्नमेंट मिल के चलाती है, और जो वो चाहते हैं वैसे होता है। पॉलिसियाँ का वैसे कुछ और होती हैं पाकिस्तान की बनी हुई, लेकिन उधर से जो पैसे फाइनेंसिंग करते हैं उनके मुताबिक हमें चलना पड़ता है। 28 डॉक्यूमेंट सर्व एज अ कॉम्प्रीहेंसिव गाइड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कॉम्प्रीहेंसिव गाइड करता है करिकुलम डेवलपमेंट? टीचर टेक्स्ट बुक राइटिंग, ये जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम, ये फ्रेमवर्क है जी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है ना, ये हमें गाइड करता है कि हमने करिकुलम कैसे बनाना है, और टीचर टेक्स्ट बुक राइट सारी चीज़ों के हवाले से हम फ्रेमवर्क यानी तरीक़ेकार पैटर्न वो बताता है। नेचर ऑफ एलिमेंट ऑफ करिकुलम एंड द पैटर्न होता है जैसे डिज़ाइन, तरतीब के साथ, सलीके के साथ। तो नेचर एलिमेंट्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, जो पैटर्न तरतीब, करिकुलम डिज़ाइन इसके अंदर आएगा, करिकुलम डिज़ाइन आएगा। ट्रिवियम 3 को कहते हैं जिसमें ग्रामर, लॉजिक और प्रोनाउंसिएशन तीनों मिल जाएं तो ट्रिवियम ऑफ सब्जेक्ट बोलते हैं, ग्रामर के सब्जेक्ट को, लॉजिक को और प्रोनाउंसिएशन को। रेंज कहते हैं कि जब किसी सब्जेक्ट को कितनी ब्रेथ में, यानी कितना फैलाना है, यानी यहाँ इसके कंसेप्ट को मैंने 1 से लेकर 10 तक जाना है, यानी कितना इस कंसेप्ट को मैंने लेके जाना है, तो ये वाला क्या होगा, ये रेंज होगा। और जो अगर एक ही कंटेंट के ऊपर कितना मैंने डीप जाना है तो वो डेप्थ होता है। यानी मिसाल, ये अगला सवाल आ जाएगा, इसको तो टेक कर लूँ, ये क्या था जी ब्रेथ हो गया। और अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन डेट इज टू बी प्रोवाइडेड और ईच एटम, एक एटम के ऊपर कितनी इंफॉर्मेशन, ये होती है डेप्थ होती है, कितना गहराई में जाना है। इंक्लूडिंग कोर्स ऑफ स्टडी, मीन वैल्यूज, यानी हिस्ट्री, साइंस, लैंग्वेज, ये सब इकट्ठा करना है। क्या चीज़ है ये सब? कोर्स क्या है? ये प्रोग्राम ऑफ स्टडी है। भाई क्या क्या पढ़ाया जाएगा, प्रोग्राम ऑफ स्टडी क्या है। नो इंटीग्रेशन बिटवीन द सब्जेक्ट, जब इंटीग्रेशन कोई ना हो तो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम होता है, या इंटीग्रेशन नहीं होती, ठीक है। नो रिजिडिटी, जहाँ पे कोई रिजिडिटी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, बस कर लेते हैं, लर्नर सेंटर होता है, बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक चलना है, यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है। डील विद परसिस्टेंट एंड रिकरिंग प्रॉब्लम ऑफ यूथ, यानी बार बार होने वाले यूथ के प्रॉब्लम्स। और सोशल कंसाइजिस्टिक एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम इज, अच्छा जो देखो, जो हमारे यूथ के प्रॉब्लम है ना, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, और वो चीज़ें जो रियल लाइफ प्रॉब्लम को हल करनी तो कोर करिकुलम होगा। यानी जो हमारे अब के मकासद को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रहते हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे जी, ये हमारे पास कोर करिकुलम हो जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद जी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 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 करिकुलम विच कंसिडर डाइवर्स नीड इंटरेस्ट। हर एक के बच्चों की इंटरेस्ट को देखना, उनके एक्सपीरियंस को, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक को, सारी इंक्लूसिव के अंदर आ जाते हैं। सारे यानी गल बननी है भाई, सबको साथ लेके चलना है। करिकुलम विच फोकस ऑन व्हाट लर्नर आर एक्सपेक्टेड टू डू रेदर देन एबल टू लर्न, कि बच्चा क्या कर सकता है इसको देखने की बजाय ये देखो क्या वो करना चाहता है, उसका फोकस क्या है, ये कंपिटेंसी होगी भाई, कितनी कंपिटेंसी है उसकी, इन्हें देखो बेचारा की कर सकता है, देखो बंदा पोटेंशियल कितना, करना क्या चाहता है, उसके ख्वाब कितने बड़े हैं। टेलर ने मॉडल दिया था 1949 के अंदर, इसका मॉडल था डिडक्टिव था, इसका मॉडल जो था वो बिहेवियरिस्ट मॉडल था, ऑब्जेक्टिव मॉडल था, ठीक है। और हिल्ड टाबर ने दिया था 1962 के अंदर, ये इंडक्टिव और रैशनल था, रैशनल थिंकिंग के ऊपर था। लॉर्टन ने जो मॉडल दिया था 1979 के अंदर वो फ्लो चार्ट मॉडल था, और लॉर्टन के मॉडल को कल्चरल मॉडल भी कहते हैं, लॉर्टन के मॉडल को कल्चरल मॉडल भी कहते हैं। मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस इन द करिकुलम, मॉडिफाई करना तो चेंज करना होता है, तो करिकुलम चेंज हो जाएगा, या मॉडिफाई करना तरतीब करना। अगर करिकुलम अलाइंड हो यानी हर चीज़ बड़ी तरतीब के साथ हो, ये स्टेप उसके बाद अगला स्टेप अगला, ये बड़ी तरतीब के साथ हो, तो इसे कहते हैं करिकुलम कोहेरेंस बोलते हैं। अप्रूव्ड करिकुलम स्कीम आर सेंड टू टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टू, तो जो करिकुलम यानी स्कीम तो बनाते हैं फेडरल वाले वहाँ, तो स्कीम बना के वो प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड के देते हैं, भाई किताबा बनाओ, किताबा प्रिंट करो, किताबा तकसीम करो, तो वो काम करते हैं प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड। 18 अमेंडमेंट गिव्स अथॉरिटी टू प्रोविंसेस फॉर एजुकेशनल प्लानिंग, 18वीं तरमीम 2010 के अंदर मुहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के दौर के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त थे, और वो क्या नाम था उनका, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गौस था, भूल गया यार, भूलना नहीं चाहिए। तो उसने तो उस वक्त क्या, एक तो ये 25A आर्टिकल के बारे में शामिल किया गया कि भाई तुसी और दूसरे करिकुलम वाले भी तुम जो है ना डेवलप खुद कर सकते हो, तभी तो इमरान खान ने करिकुलम बनाया एसएनसी, और सेन ने इनकार कर दिया भाई ऐसा कोई नहीं इम्प्लीमेंट करना। बिफोर 1967 देयर वाज नो परमानेंट इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल, 1967 से पहले कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं था करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से, ठीक है। 1967 के अंदर ना, पहले 1962 के अंदर टेक्स्ट बुक बोर्ड बने और करिकुलम डेवलपमेंट 1967 के अंदर इदारा बनाया गया, तो पहली दफ़ा 1975 के अंदर इन्होंने करिकुलम बना के दिया, ठीक है। फर्स्ट नेशनल करिकुलम 1975 बनाया और 67 के अंदर इदारा कायम हुआ। एसएनसी के अंदर जो ना अभी तक एक फेज़ इंप्लीमेंट हुआ है, दूसरा फेज़ तैयार था लेकिन वो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ गए जनाब पीडीएम सरकार साहिब। करंट करिकुलम जो है वो पाकिस्तान में जो है वो करंट एसएनसी 2020 वो 5वीं तक चल रहा है, और 5वीं से ऊपर जो है वो ये करिकुलम 2006 वाला पुराना वही चल रहा है, तो ये बहुत हो जाएगा, ख़त्म भी हो गया, ये 4 साल लग गया, ख़त्म हो गया। चले जी देखते हैं जी, कोई गलत तो नहीं मैंने कर दिया, ठीक ही किया है। ये क्या आ गया जी, इसको देख लेते हैं। कहते हैं जी हाइड्रेटेड, और मैंने को लगाया नहीं था। प्रेजेंटली फाइनेंसिंग जो है फेडरल गवर्नमेंट होती है। हाँ जी, कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं, नंबर कहाँ पे है, 98 नंबर, ये गलत हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। ये क्या है, द इंटेलिजेंट टीचर शुड बी 120 प्लस हो, मैं प्लस देखा ही नहीं था, सॉरी यार, 120 प्लस मैं बड़ी जल्दी कर देता हूँ। खैर असल समझाना होता ना तो फोकस होता दिमाग का इधर, और ठीक है इसी से। अच्छा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह।